जी पंडित जी, कल चंद्र ग्रहण लगता है और श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? किस हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए श्राद्धों में, और क्या असर पड़ेगा इस ग्रहण का? देखिए, कल 7 सितंबर है, 2025 रविवार का दिन है। इस दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण की स्थिति है, पूर्णिमा है। और ये जो ग्रहण लगेगा वो 21:57 और 8 सेकंड पर प्रारंभ होगा। इसकी जो समाप्ति है वो 25 यानी कि 1:26 पर यह समाप्त होगा। लगभग 3 घंटे 29 मिनट ये ग्रहण दिखाई देगा। इसी तरह से जो इसका सूतक है वो 12:57 पर दोपहर में कल वो शुरू हो जाएगा। और ये भारतवर्ष के तमाम स्थानों पर दिखाई देगा, चाहे वो गांव है, चाहे वो नगर है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऐसी स्थितियां लगभग बहुत कम आती हैं। वैसे तो ये हमारे यहाँ क्या है कि चंद्रोदय जो है ना, भारतवर्ष में 6 बजे सायं से और 7 बजे के बीच में तमाम भारत में निकल चुका होगा। इसलिए सारे भारत में ये दिखाई देगा। यहाँ के अतिरिक्त भी बहुत स्थानों पर, यूरोप में, एशिया में और न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, अमेरिका आदि के कुछ और विशेष भागों में भी ये दिखाई देगा। लेकिन भारत में तमाम जो इसका महत्व काशी जी में सबसे ज्यादा है। जैसे सूर्य ग्रहण का महत्व कुरुक्षेत्र में है, ऐसे ही काशी जी में इसका। लेकिन फिर भी सर्वत्र जहां भी तीर्थ हैं, नदियां हैं, वहां पर लोग स्नान, ध्यान और दान करते हैं। दान यथाशक्ति होना चाहिए। ये स्नान हमें लगने से पहले भी, ग्रहण लगने के बाद भी और ग्रहण की समाप्ति पर भी करना होता है। दान यथाशक्ति है, ग्रहण लगे हुए में भी दान देना चाहिए। उसके अधिकारी कोई और हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, शुद्धि पर स्नान के उपरांत ये दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो इसलिए ये वैसे तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कोई एक अच्छे अर्थ में नहीं लिए जाते हैं, ये भारी होते हैं। इसीलिए दान, पुण्य और पूजा पाठ, इनमें हम सनद रहते हैं, इनमें तल्लीन रहते हैं, ताकि कुप्रभाव जो है उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके। अब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, समानांतर रेखा में आएंगे ये, तब ये ग्रहण होता है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, अमावस के दिन सूर्य ग्रहण। लेकिन टेल पर होता है, यानी कि आखिरी कुछ घड़ियों में, कारण संसार में संतुलन बना रहे, ये सबसे परम आवश्यक होता है। अब कल जो है वो जैसे 12:57-58 पर ये जो सूतक लग जाएगा, इसके बाद हम श्राद्ध को भी करने में थोड़ा मतलब अलग से महसूस करते हैं। क्योंकि श्राद्ध का जो समय है वो अपराह्न काल कहा गया है। अपराह्न दोपहर के बाद का समय है, दोपहर के भी बाद का। अब यहां जो है ये अपराह्न नहीं है, 12:58 से शुरू हुआ सूतक, तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्र ये कहता है कि इसमें पकवान नहीं देना चाहिए, पका हुआ अन्न। आप कच्चा अन्न, फल इत्यादि इसमें दान कर सकते हैं। और यदि फिर भी मन नहीं मानता तो फिर भी आप ये करें कि 12:58 से पहले पूर्णिमा के श्राद्ध को कर लें, यही समुचित रहेगा।
जहां तक श्राद्ध का ताल्लुक है, ये पूर्णिमा को प्रारंभ हो जाते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। लेकिन इस बार जो है श्राद्ध वो 15 दिन में ही निपटेंगे, और ये श्राद्ध तो 16 ही होंगे। श्राद्धों में सबसे अधिक महत्व जो है वो बिहार में गया में पिंडदान इत्यादि करना, स्नान ध्यान आदि करना, दान आदि करना, ये बड़ा प्रशस्त कहा गया है। बहुत सारे लोग तो विदेशों से भी वहां पहुंचते हैं और वो 16 के 16 दिन वहां बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी आस्था से अपने पूर्वजों का वो श्राद्ध करते हैं। बड़ा महत्व लिखा है, कारण वो हमारे शरीर में 3 पीढ़ियां प्रत्यक्ष रहती हैं, 3 अप्रत्यक्ष रहती हैं, और जो हमारे फोर फादर्स हैं उनका लहू भी हमारे में रहता है। हमारे पिता के माध्यम से हमारे शरीर में दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा, वृद्ध परदादी, 3 पीढ़ियां प्रत्यक्ष रहती हैं, 3 अप्रत्यक्ष रहती हैं बाद की। और इसी तरह से ये पिता के माध्यम से जो हमारे शरीर में हमारे दादके आए, माता के माध्यम से हमारे शरीर में हमारा नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, और 3 पीढ़ियां ये प्रत्यक्ष, बाद की इसके 3 पीढ़ियां अप्रत्यक्ष, और 4 फादर्स का लहू भी हमारे शरीरों में रहता है। और आज जो डीएनए टेस्ट किया जाता है सारे विश्व में, वो भारत की देन है। भारत ने ही इसे सिद्ध किया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने आनुवंशिकी पर शोध किए, उन्हें इस विषय पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये कल पूर्णिमा का श्राद्ध हो जाएगा, और उसके बाद अगले दिन ये प्रतिपदा का, फिर द्वितीया का, तृतीया और चतुर्थी, ये 2 श्राद्ध एक ही दिन में होंगे, और उसके बाद फिर अगले दिन पंचमी का। इस तरह से 21 तक ये श्राद्ध पक्ष चलेगा। वैसे अगर आपके किसी के कारण के भी नाना नानी का कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, तो वो भी दोहते के लिए समुचित कहा गया है, और वो हमेशा जिस दिन नवरात्रे शुरू होते हैं उस दिन वो किया जाता है। और सूक्ष्म रूप से जब आपके शरीर में रह रहे, देखिए परमात्मा आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन सुखों का उपभोग केवल आपको, केवल और केवल आपके पूर्वज ही करा सकते हैं। वरना तो यह है, सुख है आपके पास, लेकिन आप उनके अधिकारी नहीं हैं, बस केवल उन सुखों को उनकी चौकसी कर रहे हैं, उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो ये पितरों की तृप्ति होना ये बड़ा आवश्यक है। हम जो सनातन धर्मी लोग हैं, बड़ी आस्था से और बड़ी शुद्धि से ये जो श्राद्ध हैं उनको मनाते हैं, और उसके फौरन बाद फिर हम नवरात्रों में अपने आप को संलग्न करते हैं। दुर्गा के 3 रूप, मां भद्रकाली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा करते हैं, और अपने जीवन को सफलीभूत करते हैं। जी पंडित जी, जैसे ये ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, ये किन किन राशियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में बताइए आप। देखिए, वैसे तो मैं ये कह चुका हूं कि ग्रहण जो है वो कोई मतलब बड़ी शुभता की बात नहीं है। ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी के लिए कई बार बड़ी मुश्किलें भी पैदा करते हैं, लेकिन तो भी सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं। अब वैसे तो क्या है, हमारी यहां ये प्रथा है कि जन्म नाम तो कुछ और है, लेकिन प्रसिद्ध नाम कुछ और रखा है। अब ऐसी स्थिति में उनको परिभाषित करना है तो कठिन, लेकिन फिर भी मेष राशि के लिए जो पहली राशि है ये सामान्य है।
वृक्ष राशि के लिए न्यून है, मिथुन राशि के लिए सामान्य है, कर्क राशि के लिए न्यून है, सिंह राशि के लिए न्यून है, कन्या राशि के लिए सामान्य है, तुला राशि के लिए न्यून है, वृश्चिक राशि के अनुकूल है, धन राशि के लिए सामान्य है, मकर राशि के लिए भी सामान्य है, कुंभ राशि के लिए न्यून और मीन राशि के लिए सामान्य कहा गया है। और ये जो है कई बार प्राकृतिक आपदाएं, वो आजकल वैसे ही चारों ओर से जल पलावन है, बाढ़ आई हुई है, धन जन की अपार हानि हो रही है, तो ये लक्षण पहले से ही आ जाते हैं। कई बार उसी समय, कई बार थोड़ा 2-4 दिन के अंतर पर भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। और ये जो सब हम स्नान है, ध्यान है, परहित के बारे में सोचना है, ये सब हम इसीलिए इस समय ये दान पुण्य वगैरह करते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसमें क्या? हाँ, गर्भवती महिलाओं को ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। विशेषकर सबसे विशेष बात कि उन्हें सब्जी काटना ये सर्वथा मना है। इसी तरह से पापड़ इत्यादि हम भोजन में यूज करते हैं, उनको सेकना निषेध, बल्कि यहां तक कि खान पान को भी एक तरह से वर्जित कहा गया है। और नारियल लेकर के गोद में बैठना इस समय में ये उनके लिए प्रशस्ति है, और उसे फिर वो चलते हुए जल में, नदी या और दूसरे जो स्रोत हैं जल के, उनमें उन्हें बहा सकते हैं।